दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में एक गिलास जूस तैयार करना बताएंगे। इस एक गिलास जूस के इतने सारे फायदे हैं कि दोस्तों उसे जान के चौंक जाएंगे। बस हमें ये जानने की ज़रूरत है इस एक गिलास जूस को बनाने में किन किन चीज़ों का प्रयोग होगा, उसे कैसे बनाना है, कितनी मात्रा में बनाना है और इस जूस का सेवन कब करना है। इस जूस का सेवन किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए। इस जूस का सेवन करते समय कौन-कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, ये सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। दोस्तों इसलिए इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद अगर आपके मन में इस जानकारी से संबंधित कुछ और प्रश्न बन रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, उससे संबंधित एकदम सटीक जानकारी आपको पहुंचा देंगे। दोस्तों हमारे सभी वीडियोज में आयुर्वेद की सही संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है और वही जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं जो डेली हम अपने पेशेंटों को ठीक करने में प्रयोग करते हैं, जिससे हमारे पेशेंट ठीक होते हैं, उन्हें आराम मिलता है। वही जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाते हैं, जिससे हमारा पूरा देश जागरूक हो, अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अपने आप को स्वस्थ और निरोग बना सके। और आप लोग दोस्तों अपने आप को स्वस्थ और निरोग रख सकते हैं अगर आप अपने दिनचर्या पर विशेष ध्यान दें, अपने खाने पीने पे विशेष ध्यान दें, तो दोस्तों आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं। बस डेली आपको 2 घंटे का समय निकालना है, वो है सुबह का 2 घंटा। ये 2 घंटे का समय दोस्तों सबके लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे बच्चे हों, स्त्री हों, पुरुष हों, कोई भी है। ये 2 घंटे के साथ कंप्रोमाइज़ मत करिए। सुबह जल्दी उठिए, उठने के बाद डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। अब 2 घंटे में आप अपनी उम्र के हिसाब से, अपने शारीरिक क्षमता के हिसाब से दोस्तों तेज गति से मॉर्निंग करिए, उम्र के हिसाब से दौड़ लगाइए। आपका जो भी पसंदीदा खेल है, उस खेल को खेल सकते हैं। औरतों को जो भी उनको डांस पसंद है, डांस कर सकते हैं। बस खुश रहना है, जम के एक्सरसाइज़ करना है, शरीर से पसीने निकालना है, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बारिश हो। हमारे शरीर से पसीने निकालना चाहिए। अगर ये काम आप कर रहे हैं डेली 2 घंटे, तो दोस्तों 50% आप स्वस्थ और निरोग रहेंगे, बीमारियों से दूर रहेंगे। और 50% जो हम बीमार होते हैं जब हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ बढ़ता है। तो दोस्तों आप अपने शरीर के वात, पित्त, कफ को नियंत्रित करना सीख लीजिए। वात, पित्त, कफ क्या है, इससे संबंधित कई सारी वीडियो अपलोड है, आप उसे सुन सकते हैं। नहीं तो समय-समय पर हमारे चैनल पर दोस्तों वात, पित्त, कफ से संबंधित वीडियो अपलोड होती है। बस जब आपके शरीर का वात, पित्त, कफ डिस्टर्ब होता है यानी बढ़ता है तभी बीमारियां होती हैं। तो वात, पित्त, कफ को बढ़ाने वाली जो चीजें हैं उन्हें सेवन करना बंद कर दीजिए। तो आप देखिए दोस्तों अपने आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। तो चलिए उस एक गिलास जूस के बारे में जानते हैं। दोस्तों ये जूस बनाना बहुत आसान है। अगर हम इसके लागत की बात करें तो मात्र ₹10 लागत आएगी और इस जूस को हमें कब पीना है? सीज़न वाइज़ पीना है। ये नहीं है कि हमें आउट ऑफ सीज़न पीना है। तो दोस्तों जब हम जो सीज़न वाइज़ सब्जियाँ खाते हैं, सीज़न वाइज़ फल खाते हैं, तो दोस्तों उसी सीज़न वाइज़ के हिसाब से हमारा शरीर में जो वात, पित्त, कफ पाया जाता है, वो उसी हिसाब से दोस्तों घटता-बढ़ता है। इसीलिए भगवान अजीब बनाए हैं। दोस्तों समय-समय पे दोस्तों अनाज होते हैं, समय-समय पे फल होते हैं, सब्जियाँ होती हैं और उसी मौसम के हिसाब से हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ घटता-बढ़ता है। तो हमें मौसमी सब्जियों का सेवन करना चाहिए। मौसमी फलों का सेवन करना चाहिए। जो चीज़ें हम खाएँ वो मौसमी खाएँ। हमें दोस्तों इम्पोर्ट किया गया, एक्सपोर्ट की गई चीज़ें का प्रयोग कम करना चाहिए या तो ना करें तो बेटर है। हम जहाँ पे हैं, वहाँ पे जो चीज़ें पाई जाती हैं, उन्हीं चीज़ों का सेवन हमें करना चाहिए। दोस्तों जूस बनाने के लिए आपको क्या-क्या चाहिए और उस जूस के फ़ायदे क्या हैं, चलिए सबसे पहले जान लेते हैं। दोस्तों आपको फ़ायदे की बात करें तो ये डायबिटीज़ को कंट्रोल करेगा, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा, हृदय से संबंधित कोई बीमारी है,
हृदय से संबंधित कोई बीमारी उसे कंट्रोल करेगा, थायराइड, पेट से संबंधित जो भी समस्याएँ हैं जैसे पेट में गैस, कब्ज़, एसिडिटी का बनना इन सबको कंट्रोल करेगा। इतना सारे फ़ायदे हैं, यानी कि जो लाइफ़स्टाइल बीमारियाँ होती हैं, उन बीमारियों को कंट्रोल करने में मदद करेगा। उसके साथ-साथ हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। अंदर के जितने ऑर्गन हैं लीवर, किडनी, छोटी आंतें, बड़ी आंतें, इन सबको डिटॉक्सिफ़ाई करने का भी काम करेगा। इतना सारा फ़ायदा है इस जूस का और जूस बनाना भी आसान है और पीना भी आसान है। दोस्तों अगर उसके हम नुकसान की बात करें तो सिर्फ़ गर्भावस्था में, स्तनपान कराते समय या आप किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, उससे संबंधित कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इस जूस का प्रयोग करिएगा। बाकी सभी लोग कर सकते हैं, बस कुछ और कंडीशन होता है जैसे दोस्तों आपको डायरिया है, डिसेंट्री है, उस समय भी प्रयोग नहीं करना है। तो चलिए जानते हैं जूस बनाने में किन-किन चीज़ों का प्रयोग होगा। दोस्तों इस जूस को बनाने के लिए आपको चाहिए लौकी। अब ये लौकी मौसम के हिसाब से लौकियाँ भी पाई जाती है। अब दोस्तों मार्केट में लौकी आना शुरू हो रहा है। अब ये लौकी कब तक हमें मिलेगी? जब तक खेतों में पानी नहीं लग जाएगा। जब खेतों में बारिश होती है, पानी लग जाता है तो इसके पेड़ सूख जाते हैं। तो यानी ये गर्मी वाली सब्ज़ी है। गर्मी वाली सब्ज़ी और गर्मी में दोस्तों हमारा शरीर का पित्त बढ़ने लगता है। गर्मी के कारण गैस, कब्ज़, एसिडिटी बनती है और लौकी की तासीर ठंडी होती है। इसीलिए गर्मियों में पाई जाती है, यानी कि जब बारिश खत्म होती है, बारिश खत्म होने के बाद खेत में पेड़ को उगाया जाता है, अब लौकी आना मार्केट में शुरू हो जाएगी। अब इसी जनवरी-फरवरी से लौकी मिलती है और जब तक बारिश नहीं होती तब तक मिलती है। तो दोस्तों आपको चाहिए लौकी। लौकी के साथ-साथ आपको चाहिए हरी धनिया। हरी धनिया भी दोस्तों यही समय है। अब इस समय हरी धनिया खूब मिलती है। जो हरी धनिया की पत्तियाँ होती हैं, ये थायराइड को कंट्रोल करने में बहुत मदद करती है। पेट से संबंधित कोई भी बीमारी उसे कंट्रोल करने में मदद करती है। तो आपको लौकी कितना चाहिए? लौकी चाहिए दोस्तों 1 गिलास जूस निकालना है, तो 1 गिलास जूस निकालने के लिए 150 से 200 ग्राम लौकी चाहिए। अब लौकी के अंदर का बीज निकाल के छोटे-छोटे टुकड़े काट के अलग-अलग रख लीजिए। अब उसी के साथ में 2 चम्मच हरी धनिया काट के आप रख लीजिए। इसी के साथ लेना है 1 इंच का अदरक का टुकड़ा। दोस्तों अदरक में जिंजरोल टाइप का एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो कई बीमारियों को कंट्रोल करता है। इसके अलावा अदरक में दोस्तों एंटी इंफ्लेमेटरी तत्व, एंटीबैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल, एंटी डायबिटिक गुण के साथ-साथ कुछ प्रोटीन्स, विटामिन्स भी पाए जाते हैं। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा भी काट के अलग रख लीजिए। इसके साथ आपको चाहिए काली मिर्च। काली मिर्च को मसालों का राजा कहा जाता है दोस्तों, इसमें कई ऐसे गुण पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर की बीमारियों से सुरक्षा करते हैं। तो 2 से 3 दाना काली मिर्च चाहिए। इन सारी चीज़ों को आप अलग करके एक मिक्सर में डाल के बढ़िया से एक दोस्तों आपको जूस निकाल लेना है। मिक्सर में डाल के अब 1 गिलास जूस का आपको तैयार हो गया, 150 से 200 ग्राम जूस आपका रेडी हो गया। अब इसी जूस को आपको पीना है। इस जूस को कब पीना है? सुबह दोस्तों जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके घर वापिस आएँगे, तो 8 बजे के लमसम इसी जूस को पीना है। अब जूस पीने से पहले और जूस पीने के ढाई 3 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना-पीना है। आपके मुँह में कुछ भी नहीं जाएगा, यही सावधानी बरतना है जब तक आपको अच्छी-सी भूख ना लग जाए। अब ये 3-4 घंटे जाके आपके पेट में आंतों को, छोटी आंतें, जो बड़ी आंतें हैं, उन्हें डिटॉक्सिफ़ाई करने का काम करेगा, उन्हें क्लीन करने का काम करेगा। अगले दिन जब आप लैट्रिन जाएँगे, आपकी लैट्रिन खुल के साफ़ होगी। आप देखेंगे लैट्रिन कचड़े टाइप में, यानी कि अंदर जो भी कचड़े हैं, वो साफ़ कर देती है। बस दोस्तों अगर आपका ब्लड प्रेशर बीपी बढ़ा हुआ है तो कभी-कभी इसके छोटे से साइड इफ़ेक्ट होते हैं। आपका बीपी एकाएक कम हो सकता है, आपका ब्लड शुगर कम हो सकता है, कभी-कभी किसी-किसी को 100 में 1-2 परसेंटेज लोगों को अगर इससे दिक्कतें हो रही है, आपका शुगर डाउन हो रहा है, शुगर डाउन होने के कारण आपको चक्कर आना शुरू हो गया, तो कुछ नहीं करना, नींबू पानी हल्का-सा चीनी डाल के या थोड़ा-सा गुड़ आप खा लेंगे तो शुगर कंट्रोल हो जाएगी, फिर आप उसी कंडीशन पे हो जाएँगे। अगर आपका बीपी डाउन हो रहा है तो नमक, चीनी, पानी घोल करके
आप पी लेंगे तो दोस्तों बीपी नॉर्मल फिर हो जाएगी, बाकी इसका कुछ नहीं। बाकी 100 में 1-2 लोगों को बाकी इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बस वही सावधानी हमने जो पहले बताया गर्भावस्था में, स्तनपान कराते समय या किसी गंभीर बीमारी से आप पीड़ित हैं, उस कंडीशन में आप अपने डॉक्टर से सलाह लेंगे। छोटे बच्चों को इसका नुकसान नहीं आज़माना है, गर्भावस्था में स्तनपान कराते समय, बाकी इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसके बाद भी अगर आपके मन में कुछ और प्रश्न उठ रहा है, कुछ जानने की इच्छा है, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं।